अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में जो हम सलाम फिरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो जब सलाम फिरते हैं तो ये नमाज हमारी मुकम्मल हो जाती है। तो सलाम फिरने से पहले क्या क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जब हम नियत बांधते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई भी सूरह पढ़ना होता है। रुकू में जाते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं। लेकिन जब हम तशहुद में बैठते हैं, अब हम सलाम फिरेंगे तो सलाम फिरने से पहले कौन कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ा जाता है। और अगर आपको वो तमाम चीज़ें याद नहीं है और आप नहीं पढ़ते हैं तो इससे आपकी नमाज में कोई ख़राबी तो नहीं होती है, आपकी नमाज होती है या नहीं होती है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लीजिए, या आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। और अगर आप भी नमाज इसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो फिर ये गलती भी आपकी सुधार हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि नमाज जैसे अगर आप 4 रकात वाली पढ़ रहे हैं तो 2 रकात के बाद जो आप बैठते हैं जिसको तशहुद कहा जाता है, तो वहां पर आपको जो दुआ पढ़नी है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसको तशहुद कहते हैं। ये पढ़ना वाजिब है, यानी कि आप पढ़ेंगे इसको। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाजिबात नमाज है। अगर आप जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होती है। अनजाने में छूट गया, भूल गए तो सजदा सहू करना पड़ेगा, तो इसको आप याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। ठीक है, अब रहा मसला क्या, अब ये तो दूसरी रकात हो गया, अब चौथी रकात के बाद जब आप बैठेंगे, आप वहां पर हमको सलाम फेरना है। तो सलाम फेरने से पहले क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आप तशहुद पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, इसको आप मुकम्मल पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी रकात में आप बैठेंगे आपको तशहुद जरूर पढ़ना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब तशहुद के बाद क्या पढ़ना है, तशहुद के बाद पढ़ना है आपको दुरूद इब्राहिम, जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है 2 दुरूद इब्राहिम है, दोनों को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है दुआए माशूरा। तो दुआए माशूरा भी कई किस्म के हैं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो दुआए माशूरा भी हमने स्क्रीन पर लगा दिया है, इसको देखकर याद कर लीजिए। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर ये तमाम दुआ जो है अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारी नमाज होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें से जो ये तशहुद है ये पढ़ना वाजिब, इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इससे नमाज नहीं होगी, नमाज आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो दुरूद इब्राहिम और दुआए माशूरा है तो ये सुन्नत में से है। अगर आप पढ़ते हैं तो सुन्नत के मुताबिक नमाज होगी, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये जो पढ़ने का सवाब मिलता ये आपको नहीं मिलेगा, ये सुन्नत के खिलाफ आपकी नमाज होगी, लेकिन नमाज आपकी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, यानी कि अगर तशहुद नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। इसके बाद जो दुआ हमने बताई दुरूद इब्राहिम और दुआ माशूरा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन ये सुन्नत है तो बेहतर है कि आप इसको याद कर लीजिए और अच्छे तरीके से सुन्नत तरीके से आप नमाज अदा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।